प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। और आज विशेष करके है प्रभु, हम तमाम पुरोहितों को याद कर रहे हैं, तमाम फादर्स को आज याद करते हैं। आज अगस्त 4 है और आज हम हमारे संरक्षक संत यूहन्ना मरिया वियानी को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। प्रभु, तमाम पुरोहितों को आज तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी पुरोहितों को है प्रभु संत यूहन्ना मरिया वियानी की तरह पवित्र, समर्पित, कर्मठ और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार बनाइए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम सब मिलकर के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15, पवित्र वचन 1 से 2 और 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। इसके बाद यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में स्वर्ग के पिता की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए आए। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे हमें एक इंसान की तरह जीना सिखाए, उस इंसान की तरह जीना सिखाए जिस इंसान को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया। प्रारंभ में अपनी जिस योजना के मुताबिक प्रभु ने मनुष्य को सिरजा, उस प्रकार जीने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमने सुना कि कुछ फरीसी यीशु के पास आकर, फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर के उनके शिष्यों की आलोचना करते हैं कि आपके शिष्य जो हैं वो पुरखों की परंपरा नहीं मानते, वे शुद्धता और अशुद्धता के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन नहीं करते। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शास्त्रियों और फरीसियों की धारणा और ये मानना था कि बिना हाथ धोए भोजन करना एक बहुत बड़ा पाप है। मूसा की संहिता में कुछ शुद्धता की रीतियां बताई गई थी। उन रीतियों को वो अपने उस परिप्रेक्ष्य से बाहर निकाल करके इतना बड़ा चढ़ा करके बताते थे और उसका लोगों को पालन करना सिखाते थे। कई बार उनके ये नियम इतने अधिक कठोर और उतने अधिक रिजिड बन जाते थे कि लोगों को इसका पालन करना मुश्किल पड़ जाता था। कई बार ऐसा होता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि हम नियमों का, हम कानूनों का और जो हमारे कायदे होते हैं उनकी जो आत्मा होती है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसको भूल जाते हैं।
और जो बाहरी बाहरी चीजें हैं, बाहरी बाहरी नियम है, उनका पालन करते हैं और उसके पीछे का जो उद्देश्य है उसको ही भूल जाते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु शुद्ध और अशुद्ध के बारे में एक बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही अर्थ उसका बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध आपके प्याले, आपका हाथ आपको नहीं करता। मनुष्य को कोई भी चीज जो उसके मुंह में आती है वो अशुद्ध नहीं करती। प्रभु कहते हैं बल्कि जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे मुख से निकली हर बुरी बात प्यारे भाइयों प्यारे बहनों हमें अशुद्ध करती है। हमारे मन से निकले सारे बुरे विचार हमें अशुद्ध करते हैं, बुरे विकार हमें अशुद्ध करते हैं। मेरे साथियों, इसलिए यहां पर जो केंद्रीय भाव आज के सुसमाचार का है वो ये है कि मन का साफ होना जरूरी है। मन का साफ होना प्यारे भाइयों प्यारे बहनों बहुत जरूरी है। मन साफ तो मनुष्य के विचार साफ, मनुष्य के विचार साफ तो मनुष्य का आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु जब व्यभिचार के बारे में शिक्षा दे रहे थे, संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वचन 27 और 28, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि किसी इंसान के मन में किसी के प्रति बुरे विचार उत्पन्न हो गए हैं, वो उसके साथ वो कृत्य कर चुका है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया है। विचार मनुष्य को पाप की ओर खींचता है। जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसी सोच वैसे काम। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इसलिए यदि धोना है प्रभु यीशु के अनुसार, यदि धोना कुछ है तो हमारे बर्तन और हमारे हाथ ही नहीं, ये तो बाहरी धुलाई है। हमें अपने मन को धोना है, अपने दिल को धोना है, अपने विचारों को धोना है। प्रभु के पवित्र लहू से अच्छा और कोई साबुन नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई डिटर्जेंट नहीं हो सकता जो हमारे विचारों को धो सके, जो हमारे मन को धो सके। इसलिए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु यीशु के पास दौड़े चले आए, अपने उस अशुद्ध मन को लेकर के, अपने उस कलंकित हृदय को लेकर के, अपने बुरे विचारों को लेकर के प्रभु यीशु के पास आए, उनके चरणों में आए, उनके क्रूस के तले आए और उनके क्रूस के तले घुटनों पर आकर के उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे दिल को शुद्ध कर। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जो कोई हर रोज अपने मन को, अपने विचार को, अपने दिल को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोएगा, मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि उसका मन शुद्ध रहेगा, उसके विचार शुद्ध रहेंगे, उसका आचरण शुद्ध रहेगा, वो प्रभु की पवित्रताई में चलेगा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार में एक दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं कि जो पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? स्वर्गिक पिता ने जो निश्चित नहीं किया है, स्वर्गिक पिता ने जो काम निर्धारित नहीं किया है,
वो यदि आप कर रहे हैं वो उखाड़ा जाएगा। कई बार हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से अपनी योजना बना करके हम कुछ कार्य करते हैं और हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई बार ये हमारी मिनिस्ट्री हो सकती है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने हिसाब से मिनिस्ट्री कभी हम चलाते हैं। यदि स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो उखाड़ा जाएगा। इंग्लिश में और अधिक स्ट्रांगली कहा गया है, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूट्स। जड़ों से उखाड़ा जाएगा, जड़ सहित उखाड़ दिया जाएगा, समूल नष्ट कर दिया जाएगा, जो ईश्वर की मर्जी से नहीं किया गया है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि हम इस वचन को थोड़ा उलट करके देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्वर्गीय पिता ने रोपा है उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा, उसे कोई भी डिगा नहीं पाएगा। यदि स्वर्गीय पिता ने रोपा है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी दोस्ती, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस यदि स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार हुआ है, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसे कोई नहीं उखाड़ पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसे हैं आज के संत जिनका आज हम पर्व मनाते हैं, संत योहन मरिया वियानी। ईश्वर की मर्जी के मुताबिक उन्होंने उस जगह को जाना स्वीकार किया जहां कोई पुरोहित जाना नहीं चाहता था। देहात में एक ऐसी जगह जहां के लोग बुराइयों से भरे हुए थे, जो गिरजा नहीं जाते थे, जो चर्च नहीं जाते थे, जिनमें धार्मिकता रत्ती भर भी नहीं थी। एक ऐसी पल्ली, एक ऐसा पारिश। और प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उस पुरोहित को वहां पर भेजा गया। वो वहां गया ईश्वर की मर्जी जान करके। उसने ये जाना और स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, यदि आप मुझे भेज रहे हैं और मैं जानता हूं कि यदि आपने ये पौधा रोपा है तो उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और वहां पर वो पौधा न केवल उगा और बड़ा हुआ, वो इतना फलवंत हुआ कि वहां पर फिर हजारों की भीड़ वहां पर एक तीर्थ की तरह उस पल्ली को देखने, वहां के लोगों को देखने और वहां उनसे सीखने के लिए आते थे। कई सारे बिशप उस पल्ली में आते थे। वो पौधा इतना अधिक फलवंत हुआ। तो जो पिता लगाता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वो इतना फलवंत होता है। और जो हम अपने हिसाब से या फिर शैतान की बहकावे में आकर के या अपनी मानवीय बुद्धि से करते हैं, वो धराशाही हो जाएगा, जो उखाड़ा जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें यह अनुग्रह प्रदान करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें कि हम उनकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में निर्णय लें। क्योंकि जो पौधा वो रोपते हैं उसे कोई नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन यदि उन्होंने पौधा नहीं रोपा है, वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। और हम प्रभु के पवित्र लहू से अपने आप को हर रोज धोते रहें ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। आमीन।